Welcome, dear student, to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn Standard 6, Subject History, and Lesson number 3, the Harappan Civilization. Harappan Civilization means हरप्पा संस्कृति. तो हरप्पा संस्कृति की जानकारी हमें इस लेसन में लेनी है. इस लेसन में हमें यहाँ पर देखना है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में उन लोगों के घर कैसे थे, उनकी रचना कैसी थी, नगर रचना, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, सील्स एंड पॉट्स मतलब ये भांडे जो बर्तन रहते वो कौन कौन से यूज़ किया करते थे, मुद्राएं कौन कौन सी थी, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है. द ग्रेट बाथ, उनका जो महास्नान गृह था वो कैसा था, उनका लोक जीवन, लाइफ इन द हरप्पन सिविलाइजेशन, ट्रेड यानी व्यापार, और रीजन्स फॉर डिक्लाइन मतलब उनके ह्रास की जो कारण हैं, जो रीजन्स है वो भी हमें यहाँ पर जानकारी लेनी है इसके बारे में. अब आगे हमें देखना है यहाँ पर हरप्पन सिविलाइजेशन. आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन फर्स्ट began in 1921 CE at हरप्पा इन द पंजाब ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी. हमने पहले लेसन में देखा था कि यहाँ पर जो हरप्पा सिविलाइजेशन है वो पंजाब जो राज्य है वहाँ पर था, जो रावी नाम की जो रिवर है उनके बैंक्स में यानी उनके खोरे में वह हरप्पन सिविलाइजेशन था. दिस इज़ हाउ दिस सिविलाइजेशन केम टू बी नोन एज ए हरप्पन सिविलाइजेशन एंड इसीलिए उस संस्कृति को हरप्पा ऐसा नाम वहाँ पर दिया गया है. उसके उत्खनन में यानी कि हड़प्पा ये इस गांव का जो उत्खनन हुआ था वहीं पर ये इसकी संस्कृति की कुछ वहाँ पर कुछ चीज़ें मिली थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पा लिखा गया था. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंदू सिविलाइजेशन और उसे सिंधु संस्कृति भी कहते हैं, इंदू सिविलाइजेशन भी उसे कहते हैं. एग्जीबिशंस वेयर ऑल्सो कैरिड आउट एट मोहनजोदड़ो, अ प्लेस अबाउट 650 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ हड़प्पा इन द इंदुज वैली. हड़प्पा जो है उनके दक्षिण में सुमारे 650 किलोमीटर तक जो सिंधु नदी है उसके खोरे में मोहनजोदड़ो यहाँ पर भी एक उत्खनन हुआ था. और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों जो स्थल थे वह उत्खनन में से उनके जो कुछ वस्तु या वास्तु उनके अवशेष वहाँ पर मिले थे. सिमिलर रिमेन्स हैव बीन फाउंड एंड ढोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, नंतर दाइमाबाद एट्सेट्रा. तो वहाँ पर कुछ अवशेष उसके मिले थे. वैसे ही धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, दाइमाबाद वहाँ पर भी उसके कुछ अवशेष वहाँ पर मिले थे. यहाँ पर ट्राई दिस कहा गया आपको शो द साइट्स ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर जो मैप दिया है तो वहाँ पर आपको हड़प्पा संस्कृति दिखानी है. हड़प्पा संस्कृति के ठिकान कौन से हैं, जो कि सर्कल वाले होते हैं. यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो सर्कल वाले हैं, डार्क सर्कल दिया गया है. ऐसे यहाँ पर दिया है राखी नागरी और ये बेनावाली, कालीबंगन, इस तरह से हड़प्पा यहाँ पर नाम दिया गया है. मानडा और ये हुलास, आलमगीरपुर यहाँ पर दिया गया है. ये भी यहाँ पर डार्क कलर के सर्कल दिए हैं. रोजादी, रंगपुर, लोथल, कुंतासी, सुरकोटाड़ा, धोलावीरा, देसालपुर, इस तरह से अल्लादिनो, आमरी, चन्नुदड़ो, कोटादीजी, इस तरह से यहाँ पर मोहनजोदड़ो संस्कृति है. और इसके लिए यहाँ पर भी सर्कल किया गया है, डार्क सर्कल, जो मैप में आपको दिखाना था. अब हमें आगे देखना है. जनरली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन इन ऑल द प्लेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो हरप्पन सिविलाइजेशन के जो उत्खनन हुआ था वहाँ पर जो अवशेष मिले थे उससे यह पता चलता है कि सभी जगह पर वह सेम दिखाई दे रहा था. और दिस इंक्लूडेड टाउन प्लानिंग, रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम, सील्स, पॉट्स एंड टॉयज एंड ब्यूरियल कस्टम्स. मतलब कि वहाँ के जो नगर रचनाएं थी, उनके जो रास्ते थे, घर बांधने का जो उनकी स्टाइल थी, और जो पानी की जो व्यवस्था थी उनके सांड पानी की, या उनके मुद्राएं, उनके बर्तन, वो जो वहाँ पर मिले थे उत्खनन में, उससे यह पता चलता है कि वो
सभी जगह पर एक जैसी ही थी। अब आपको बताना है कैन यू टेल, क्या आप कह सकते हो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस इन योर लोकेलिटी। आपके परिसर में, आपके गांव में जो घर है उनकी रचना किस तरह से है। डू दे हैव फ्लैट रूफ्स और टाइल्ड स्लोपिंग रूफ्स। यो जो घर है वो कौलारू है या ढाबे से बने हैं मिट्टी के, या ऐसे उतरते हुए छप्पर के हैं, या किस तरह से उनके घर है वो आपको पता लगाना है, यानी वो कहना है। आपके घर का निरीक्षण करके, आजू बाजू के घर का, परिसर के घरों का निरीक्षण करके आपको ये बताना है। हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग। अब हमें देखना है हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग मतलब कि जो हड़प्पा संस्कृति थी वहाँ के घर और उनकी नगर रचना किस तरह से थी। द हाउसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर मेनली बिल्ट विथ बेक्ड ब्रिक्स। वो जो हाउसेस थे वह बेक्ड ब्रिक्स थे, यानी कि जो कि भुंजे हुए ऐसे ईंटों से ये बना था। इन सम प्लेसेस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन दीज हाउसेस हैड रूम बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। द हाउसेस हैड वेल बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स। तो ये जो घर थे वह ईंट और पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। उसके बीच में ही चौक था, यानी कि बाथरूम के लिए यूज़ किया करते थे। उसके सबोताल में कुछ रूम्स थे, ऐसे उनके घरों की रचना रहती थी। और उस घर में सभी जगह पर ऐसे यहाँ पर वेल्स रहती थी और बाथरूम्स, टॉयलेट्स ये अलग अलग रहती थी। There was an excellent drainage system in which baked earthen conduits were used. The streets and covered drain built with bricks. This shows great concern regarding public health. तो उनके जो पानी रहता था वो यानी कि वो बहने के लिए वहाँ पर अच्छे से व्यवस्था की गई थी। वहाँ पर मिट्टी से वहाँ पर पन्नाड़ी का उपयोग वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। रास्तों पर गटारें बांधी गई थी और वो ढकी हुई थी। वो जो गटारें थी वह ढकी हुई थी। द स्ट्रीट्स वेयर ब्रॉड एंड लेड आउट इन ग्रिड पैटर्न। वो जो रोड थे वह ब्रॉड थे, बहुत ही बड़े थे। रास्ते जो थे वह रुंद थे और एक दूसरे से वह काटकोन में वह छेदते थे। और हाउसेस वेयर बिल्ट इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स क्रिएटेड बाय देम। इस तरह से वहाँ पर जो रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकृति जगह पर वह घर जो थे वह बंधे हुए थे। इस तरह से यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेल का चित्र यहाँ पर दिया है। ये वेल है, यहाँ पर ये वेल यहाँ पर दी गई हमें। ये उनके रूट्स वगैरह दिया है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ एंड हाइजीन विल अराइज इफ़ द ड्रेन्स आर नॉट कवर्ड। अगर हमारा जो घर का जो सांडपानी होता है वो अगर बहने के लिए अच्छी सी जगह न होती है, अगर गटारें जो होती है वह ढकी हुई नहीं होती, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कौन कौन सी आरोग्य विषय कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो आप जानते होंगे कि इससे क्या होता है, डायरिया फैल सकता है। आजू बाजू में मच्छर ज़्यादा होते हैं और मच्छर के ज़्यादा होने से हमारे शरीर में बहुत हानिकारक होता है आरोग्य के लिए। वहाँ पर मलेरिया जैसे बीमारियाँ फैल सकती है। द टाउन्स वेयर डिवाइडेड इनटू 2 or more sections and each section had separate fortification। तो हर एक जगह पर, हर एक गांव में अलग अलग वहाँ पर 2 से ज़्यादा यानी दो से ज़्यादा सेक्शंस वहाँ पर रहते थे, यानी कि वहाँ पर भाग रहते थे। और इसलिए सेपरेट फोर्टिफिकेशन थे और प्रत्येक विभाग के लिए स्वतंत्र ऐसे तटबंदी रहती थी, जो कि हमने इस पिक्चर में देखी थी। नीचे दिए गए इस पिक्चर में ऐसे वहाँ पर तटबंदी बनाते थे, यानी कि एक बड़ी सी वॉल वहाँ पर बनाते थे। ट्राई दिस। अब आगे हमें देखना है यहाँ पर कट अ पोटैटो इनटू हाफ। एक पोटैटो लेना है आपको, उसके 2 पार्ट बनाने, 2 पार्ट बनाकर कार्व आउट
some letters or figures on the cut surfaces using a nail। और आप कुछ कापे हुए जो कट किए हुए जो भाग है उस पर कुछ अक्षर या कुछ आकृति ये खिले से सहायता से वहाँ पर आपको बनानी है। डिप द सरफेस इनटू इंक और कलर द एंड देन प्रेस इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। और उसमें कलर या कुछ स्याही में डुबोकर उसको इस कोरे पेज पर उसको उमटानी है। तो ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है इसका निरीक्षण आपको ये करना है। सील्स एंड पॉट्स, अब देखना है हमें कि ये कौन कौन से बर्तन और यूज़ करते थे। मुद्रा, इसके बारे में जानकारी इस लेसन में लेनी है। द सील्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वेयर मेनली स्क्वेयर शेप एंड मेड फ्रॉम स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। तो स्टेटाइट नाम के जो पत्थर रहता था उनसे वहाँ पर चीज़ें बनाई जाती थी। वो स्क्वायर के आकार की रहती थी, शेप उनका स्क्वायर रहता था। दिस सील्स बियर पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, दे इंक्लूड पिक्चर्स ऑफ रियल एनिमल्स लाइक बुल्स, बफेलोज, ऑक्सन, एलिफेंट्स, राइनोज, टाइगर्स एक्सेट्रा। उस पर कुछ आकृतियाँ निकाली जाती थी और बैल, भैंस, हाथी, गेंडा ऐसे वहाँ पर पिक्चर्स भी निकाले जाते थे। एंड ऑल्सो इन इमेजनरी वन, और जैसे कि यूनिकॉर्न जैसे इमेजनरी करके वहाँ पर कुछ पिक्चर्स यानी कि एक शुंग जो रहता है उसके जैसे कल्पित करके वहाँ पर कुछ प्राणियों के चित्र वहाँ पर बनाते थे। ह्यूमन फिगर्स आर ऑल्सो सीन, दीज सील्स वेयर यूज एज स्टैम्प। और वहाँ पर ह्यूमन यानी व्यक्तियों की भी पिक्चर, मनुष्य की कृति को भी वहाँ पर पिक्चर बनाते थे। और यह जो थी वह मुद्रा वह ठसा उमटाने के लिए काम करते थे, इसका यूज़ किया करते थे। अर्दन पॉट्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड शेप्स हैव बीन फाउंड एट द एग्जीबिशन। जबकि यहाँ पर एग्जीबिशन किया गया, उत्खनन किया गया, तो वहाँ पर बहुत सारे अर्दन पॉट्स मिट्टी के बर्तन वहाँ पर मिले। उस एग्जीबिशन में बहुत सारे अलग अलग शेप के मिट्टी के बर्तन वहाँ पर वो मिले थे। उसके वैशिष्ट्य भी आगे हमें मिट्टी के बर्तन के देखने। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए, सील्स दिए, मुद्राएं, यहाँ के प्राणियों के पिक्चर्स वहाँ पर निकाले गए हैं। Do this, interview a person skilled in making earthen pots to learn how they are made। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनके पास जाकर उनकी मुलाकात आपको लेनी है कि मिट्टी कौन से प्रकार की बनती लेते हैं, वो कौन से प्रकार की मिट्टी यूज़ करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्ले इज़ यूज़, मिट्टी कहाँ से लाते हैं, वेयर डू वी गेट द क्ले एंड हाउ मच टाइम इज़ नीडेड टू मेक वन पॉट। और एक बर्तन बनाने के लिए उन्हें कितना वक्त लगता है, इसकी जानकारी हमें उस व्यक्ति से लेनी है। आपके आजू बाजू में, आपके परिसर में अगर कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति होगा तो आप वो कर सकते हैं। साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, तो हरप्पन सिविलाइजेशन के जो उत्खनन हुआ था वहाँ पर वो कुछ मिट्टी के बर्तन मिले थे, इससे मैंने आपको पहले बताया। देयर आर रेड टेराकोटा पॉट्स विथ अ पैटर्न एंड डिज़ाइन इन ब्लैक कलर। वहाँ पर लाल रंग के पृष्ठभाग के काले रंग के नक्शी वहाँ पर निकाली गई थी उस बर्तन पर। और द पैटर्न्स इंक्लूडेड फिश स्केल्स, इंटरलॉकिंग सर्कल, पीपल लीव्स। वहाँ पर बहुत सारे फिश स्केल्स के यानी कि जो मच्छियों के जो खौले रहते उनके पिक्चर्स बनाए गए थे। एक दूसरे में अटके हुए सर्कल्स वहाँ पर बनाए गए थे। पीपल के लीव्स का पिक्चर बनाया गया था। द हरप्पन पीपल ब्यूरिड देयर डेड। और जब हरप्पन पीपल जब मरते थे तो उनको वहाँ पर मृत व्यक्ति को दफन किया जाता था। और दे यूज टू ब्यूरी अर्दन पॉट्स विद द बॉडीज़। और उनके साथ ही उनके शव के बराबर वहाँ पर बर्तन भी पूरा जाता था, बर्तन भी वहाँ पर दफन किया जाता था। यहाँ पर कुछ हरप्पन सिविलाइजेशन के बर्तन का पिक्चर्स दिए हैं, अलग अलग शेप है उनके और उन पर अलग अलग डिज़ाइंस वहाँ पर दी गई है। ऑब्जर्व करना है आपको। विजिट अ स्विमिंग टैंक इन योर लोकेलिटी, ऑब्जर्व हाउ द वाटर इन द टैंक इज चेंज, कंपेयर अ मॉडर्न स्विमिंग टैंक टू द हरप्पन बाथ। तो आपके आजू बाजू में अगर कुछ परिसर में अगर कोई स्विमिंग टैंक होगा तो उसके बारे में जानकारी आपको लेनी है कि इस
स्विमिंग टैंक से यानी इस तालाब में से किस तरह से पानी बदलते हैं और उसका जो पानी कैसे चेंज किया जाता है। और कंपेयर मॉडर्न मतलब कि ये जो मॉडर्न स्विमिंग टैंक है हमारे, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के काल खंड में जो स्नान गृह था उस संस्कृति का, उससे उसकी तुलना करनी है। अब हमें देखना है 3.4 द ग्रेट बाथ, मतलब कि यहाँ पर सार्वजनिक दृष्टि से वहाँ पर बात किया जाता था, यानी कि वहाँ पर महास्नान गृह बनाया जाता स्विमिंग टैंक जैसा। अ स्पेशियस बाथ हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो। द टैंक इन द ग्रेट बाथ वॉज नियरली 2.5 मीटर्स डीप, इट वॉज 12 मीटर्स लॉन्ग एंड 7 मीटर्स वाइड। तो उसकी जो लंबाई थी वह 12 मीटर थी और उसकी रुंदी 7 मीटर थी और 2.5 मीटर इतना वह डीप था, खोल था। ऐसा वहाँ पर वो स्विमिंग टैंक था। एंड देयर वेर स्टेप्स लीडिंग डाउन द टैंक, और उसमें अंदर जाने के लिए स्टेप्स बनाई गई थी। और देयर वाज ऑल्सो प्रोविजंस फॉर ड्रेनिंग, क्लीनिंग एंड रिफिलिंग द टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। और वहाँ पर उस स्विमिंग टैंक में टाइम टू टाइम जो पानी था वह बदलने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। अब आगे हमें देखना है, इसका पिक्चर दिया है स्विमिंग टैंक का। अ ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के कालखंड में जो स्विमिंग टैंक था उसका पिक्चर यहाँ पर दिया है। ऐसा बाथ टैंक आपको यावल में भी देखने के लिए मिलेगा। व्यास मंदिर के बाजू में जो गार्डन बना है उसके बाजू में वहाँ पर स्विमिंग टैंक जैसा ऐसा ही सेम बात वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर कुछ सालों पहले गणपति वगैरह का विसर्जन करते थे, दुर्गा देवी गणपति, ऐसा मैंने सुना है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, नेम द फ्रूट्स एंड क्रॉप्स ग्राउंड इन योर एरिया। तो आपके परिसर में, आपके गांव में जो पीक यानी कि फल या पीक रहते हैं उनकी जानकारी, उनके नेम आपको बताने हैं। व्हाट क्लॉथिंग डू द पीपल इन योर एरिया यूज़, आपके परिसर में, आपके गांव में लोग किस तरह से कपड़े यूज़ करते हैं। एंड राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्नामेंट यू नो, और आप जानते होंगे ऐसे चीज़ों के, ऐसे दाग दागिनों के नाम आपको बताने हैं। अब 5 नंबर का पॉइंट है हमारा इस लेसन का, लाइफ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का लाइफ, इनका लोक जीवन, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।